वालेकुम अज़ीज़ तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। बच्चों, रहबर एकेडमी साइंस क्विज लेकर आया है, तो मैं कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर आपको बता दूँ कि किस तरह आपको ये जवाब देना है, किस तरह आप इसको जवाब को पोस्ट करोगे और सवालात कैसे होंगे और कहाँ से आएंगे, वो तमाम के तमाम आपके जो जहनों में सवालात है उसका मैं आज यहाँ पर पूरा खुलासा करूंगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप कुछ रूल्स या रेगुलेशन समझ लीजिए। ये क्विज जो है साइंस क्विज है। इसका मकसद ये है कि आपके जो जहन में है वो साइंटिफिक नॉलेज आपकी जो बढ़ाई जाए, इंक्रीज की जाए, आपके जहन में साइंसी वजूहात के ताल्लुक से जो सवालात है वो पैदा हो। तो इसके लिए ये साइंस क्विज का यहाँ पर जो है वो इनेकाद किया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो साइंस क्विज जो भी पोस्ट होगा वो यूट्यूब पर होगा, इसी चैनल पर होगा, रहबर एकेडमी पर होगा। दूसरी बात, हर रोज नहीं, एक दिन छोड़कर रात 8 बजे यूट्यूब पर ये क्विज जो है वो पोस्ट किया जाएगा। आपको वीडियो देखकर जवाब किस तरह देना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप रूल समझ लीजिए कि जिस दिन भी आपको ये क्विज मिलेगा 8 बजे मिलेगा, ठीक 8 बजे 9 बजे तक आप जवाब भेज सकते हैं। 9 बजे के बाद के जवाब काबिल कबूल नहीं होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जितने सवालात है बच्चों, जितने सवालात है आपके तमाम के तमाम सवालात जो है वो आपकी दरसी किताब से होंगे। 8वीं की साइंस की किताब, 9वीं की साइंस की किताब और जो है वो 10वीं की साइंस की किताब से ही सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है, दरसी किताब आप मुकम्मल दरसी किताब से सवालात आएंगे, दरसी किताब के बाहर के सवालात नहीं रहेंगे। सवालात की नौइयत कैसे रहेगी? 3 राउंड में ये क्विज मुकम्मल होगा। पहला राउंड जो रहेगा उसमें एक सवाल रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से एक सही ऑप्शन आपको चूज करके जवाब भेजना है। ठीक है, दूसरा राउंड जो रहेगा उसमें आपको सवाल दिया जाएगा लेकिन ऑप्शन नहीं रहेंगे, बगैर ऑप्शन का वो राउंड रहेगा। तो सेकंड राउंड जब अपलोड होगा, जब आपको सेकंड राउंड में जाना होगा, उससे पहले वीडियो में अपलोड करूंगा कि आपको किस तरह सेकंड राउंड कंप्लीट करना है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी यहां पर आपको सिर्फ पहला राउंड जो है वो मुकम्मल करना है। ये पहला राउंड तकरीबन 10 दिन तक चलेगा। 10 दिन के लिए तमाम आप वीडियो देखिए और जो सवालात आपको समझ में आ रहे हैं उसके ऑप्शन वो कैसे देना है मैं आगे बताता हूं। ठीक है, उसके जवाब आपको किस तरह पोस्ट करना है वो आपको बताता हूं। तीसरी बात, ये 2 बात हो गई। तीसरी बात, हर एक बच्चे को, अगर जो आप क्विज में हिस्सा ले रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब नोटिफिकेशन, अगर आप भूल भी जाते हैं तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्विज अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आप फिर फौरन क्विज देखकर उसके आंसर दे सकते हैं। चौथा, आपको ये क्विज में अगर हिस्सा लेना है तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अभी, व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की, वो लिंक आप क्लिक कीजिए और उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप। अगर टेलीग्राम ग्रुप किसी बच्चों के पास नहीं है, उनको नहीं मालूम है, तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और जैसा व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम है, आप वहां पर लिंक को क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, 5वीं बात बच्चों के जो टाइम लिमिट है आपका वो 1 घंटा है, इसको याद रखिए, इसको भूलना मत। 9 बजे के बाद में कोई सवालात के जवाब कबूल नहीं होंगे। छठा, सबसे पहले याद रखिए कि इस क्विज में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज इसको दिया जाएगा जिनके पहले जवाब आएंगे। तो इससे पहले जवाब जो पहले भेजेगा उनके तमाम सवालात के जवाब अगर करेक्ट है या कुछ गलत है तो पूरे जो मार्क्स मिलेंगे आपको, उन मार्क्स का एवरेज निकालकर फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक कंसोलेशन प्राइज से 4 इनामात दिए जाएंगे। प्राइज कैश भी हो सकता है या फिर अगर कोई दूसरी चीज प्राइज रहेगी तो वो आपके कैश भी हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, या दूसरी चीज अगर कोई रहेगी, कोई गिफ्ट वगैरह रहेगा तो वो आपके एड्रेस पर कुरियर से भेजा जाएगा या पोस्ट से भेजा जाएगा। तो जब आप क्विज अटेंड करोगे तो आपको वहां पर एक कॉलम मिलेगा, जब आप जवाब दोगे तो एक कॉलम पहले रहेगा कि आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, तो वो आपको फिल करना हर क्विज में कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया आपका। आपको आप उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको क्विज के जवाब किस तरह देने।
क्विज के जवाब देने के लिए हर वीडियो क्विज का जब अपलोड होगा तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएंगी। उस लिंक को क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, गूगल फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपको क्या करना है, उस फॉर्म में ऑप्शन रहेंगे, सवाल नंबर 1 के 4 ऑप्शन। जो ऑप्शन आपने वीडियो में देखा, आपको लगता है कि जो सही है उस पर क्लिक कीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, तो वो आंसर मुझ तक पहुंच जाएगी। तो आंसर देने की लिमिट आपकी है 9 बजे तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो जो है वो आपको लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे भी दी जाएंगी और टेलीग्राम पे भी दी जाएंगी। 8 बजे परफेक्ट आपको, जिस दिन भी आपको मैं डेट बता दूंगा आपको कि एक दिन पहले आपको डेट मिल जाएंगी कि कल 8 बजे जो है वो क्विज अपलोड होने वाला है। एक दिन छोड़कर एक क्विज अपलोड होगा। पूरे ये क्वेश्चन होने के बाद रोजाना आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 सवाल देने के बाद आपको 6 सवाल में से जो ऑप्शन आते हैं आप उसको पुर करके आप जवाब भेज सकते हो। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको तमाम रूल्स और रेगुलेशन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे या टेलीग्राम पे आप मुझसे सवाल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल पूछ सकते हो। आपको तमाम सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम क्विज देखते हैं कि क्विज किस तरह आपको वहां पर दिया जाएगा, सवालात किस तरह रहेंगे। तो सवालात जो रहेंगे बच्चों, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपकी साइंस की किताब में है और ईवीएस, और एक सवाल जो रहेगा वो आपको, ये पहले राउंड का बता रहा हूं मैं, पहले राउंड ही देखिए अभी आप। सेकंड राउंड जब आप शुरू होगा तो जब उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो एक सवाल जो रहेगा वो साइंटिफिक नॉलेज पे रहेगा, यानी आपकी साइंटिफिक नॉलेज कितनी है। एक सवाल हर रोज क्विज में एक सवाल साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर रहेगा। बाकी 5 सवाल जो है आपके सिलेबस पे रहेंगे और साइंटिफिक नॉलेज के सवाल भी आपके सिलेबस से ही लिए जाएंगे बच्चों। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। क्विज देखिए किस तरह क्विज है। साइंस क्विज आपको करना बहुत जरूरी है बच्चों, ताकि आपके अंदर जो साइंस का जो रुझान है वो ज्यादा पैदा हो और आप जो साइंस से डरते हो ना, वो इंशाल्लाह डर वो आपका बहुत जल्द दूर हो जाएगा। तो चलिए अब क्विज देखते हैं हम कि क्विज किस तरह जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो ये बच्चों, ये जो क्विज है 7 अक्टूबर से शुरू होगा। ये डेट याद रखिए, 7 अक्टूबर रात 8 बजे पहला राउंड के पहला जो सेट है वो आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्विज किस तरह रहेगा। देखिए रेबर एकेडमी साइंस क्विज 1 यहाँ पर। चलिए पहला सवाल देखते हैं बच्चों, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। 4 ऑप्शन है आपके ऑप्शन रहे A 282, 281, 287, 28। तो चलिए बच्चों, इस तरह अगर आप 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। चलिए हम देखिए, टाइम यहाँ पर देखिए टाइमर चालू हो जाता है। 15 सेकंड आपको मिलेंगे आंसर देने के लिए। वैसे आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं आंसर देता हूं। देखिए इसको लॉक कर दिया गया। यस, ये राइट आंसर है हमारा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, एसआई निजाम में ताकत की इकाई क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश डैश डैश। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके ये रहे बच्चों। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। तो सही जवाब आपको पता होगा। चलिए मैं बता देता हूं सही जवाब। टाइम खत्म होने के बाद 3, 2, 1 यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हुआ है। देखिए इसको लॉक कर दिया गया न्यूटन को। ये जवाब हमारा सही है। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। इस तरह जो सवालात है आपको, ये सवालात इस तरह पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। देखिए अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर, डीएनए साल्वे के धागे से मालूमात एमआरएनए धागे पर इरसाल करने के अमल को डैश डैश कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी म्यूटेशन और ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन। तो ये 10वीं का सवाल है, ये आपको पता है बच्चों, 10वीं वाले जो बच्चे होंगे। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूं यहाँ पर, इसको लॉक कर दिया। देखिए ऑप्शन सही है क्या नहीं देखते हैं। यस, ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा आंसर सही। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए अगला सवाल है हमारा, वाज़े बिनाई का कम से कम फासला डैश डैश होता है। द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई इज डैश डैश सेंटीमीटर।
ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। ठीक है, तो ये भी आपके सवाल का बच्चों आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। चलिए मैं ऑप्शन सी पे क्लिक करता हूँ, लॉक करता हूँ। ये ऑप्शन सी को मैंने लॉक कर दिया बच्चों। देखते हैं हमारा जवाब सही है या नहीं। हमारा जवाब बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए अगला हमारा सवाल जो है वो है, इनमें से कौन सा मर्ज वायरस के जरिए फैलने वाला नहीं है? विच वन इज नॉट अ वायरल डिसीज? आपके ऑप्शन है ए टाइफाइड, बी हेपेटाइटिस, सी पोलियो, डी इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये आपकी तरफ से, लेकिन ये साइंटिफिक नॉलेज का क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के साइंटिफिक नॉलेज के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो चलिए आपके जहन में कौन सा ऑप्शन आता है? मेरे जहन में तो आ रहा है ए। एक गलत ऑप्शन लेता हूं मैं। चलिए मैं पोलियो पे लगाता हूं, देखते हैं। लॉक किया पोलियो को। अब ये हमारा जवाब सही है नहीं? तो अब बच्चों हमारा जवाब गलत है। हमारा सही जवाब था टाइफाइड। ठीक है, चलिए ये जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है, ये वायरस से नहीं फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हम, अगला सवाल लेते हैं। देखिए ये आखिरी सवाल है हमारा, छठा सवाल है। इस तरह के आपको सवालात जो है 6 सवालात रोजाना पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सवालात समझ में आ रहे होंगे। उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ये तो मैं यहाँ पर आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरह एक सैंपल है कि इस तरह आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हमारा अगला सवाल है, कीमियाई मसावत मुकम्मल कीजिए। कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन Mg+2HCl, यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों के कीमियाई अमल से यहाँ पर क्या हमको हासिल होगा, ये हमको यहाँ पर मुकम्मल करना है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं हमारे। पहला है ऑप्शन ए Mgcl2+H2, MgCl+H2, ऑप्शन सी Mg+HCl और ऑप्शन डी MgCl2+H। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब आपको यहाँ पर ढूंढकर जवाब देना है। ठीक है, चलिए मैं ले रहा हूं पहला ऑप्शन हमारा। देखते हैं, इसको लॉक कर दिया जाए। लॉक करने के बाद देखते हैं जवाब सही है या नहीं हमारा। तो बच्चों ये जवाब बिल्कुल सही है। इस तरह के 6 क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर जो है वो पूछे जाएंगे। और एक बात याद रखिए, ये पहला राउंड है। पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेकंड राउंड में बगैर ऑप्शन के आएंगे, और थर्ड राउंड में जो आपको आएंगे वो थर्ड राउंड ऐसा रहेगा कि आपको वहां पर तस्वीर दी जाएगी और वो तस्वीर के ताल्लुक से आपको सवाल पूछे जाएंगे। वो तस्वीर कोई भी हो सकती है, लेकिन साइंस की तस्वीर होगी, चाहे साइंस किताब की होगी या आपकी दर्सी किताब से कोई तस्वीर होगी, लेकिन वो फिगर दी जाएगी और फिगर को पहचानना होगा या उसके ऊपर कोई सवालात के जवाब आपको देना होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्विज हमारा यहाँ से 7 अक्टूबर को ये क्विज हमारा जो शुरू होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्विज पसंद आएगा, आप इसमें हिस्सा लोगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा चैनल बहुत काम का है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।